दोस्तों नमस्कार। 2026 में आप क्या तैयारी किए हैं? फाइनेंशियल तैयारी क्या है आपकी? इसी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों आइए उससे पहले एक छोटा सा कहानी आपको सुनाते हैं। एक रमेश नाम का व्यक्ति होता है जिसके परिवार में 2 बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी होती है और उसका एक प्राइवेट जॉब होता है। दोस्तों रमेश बड़ी खुशहाल था अपने जीवन में, पैसा कमाता था, उसके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाई चलता था, उसकी पत्नी आराम से घर पे रहती थी, आराम से सारा उनका ज़िंदगी कट रहा था, चल रहा था। दोस्तों रमेश से एक LIC एडवाइज़र मिलता है, उसको एडवाइस करता है, उसको बताता है कि आप एक पॉलिसी लीजिए और आपको ज़रूरी है पॉलिसी की। लेकिन रमेश को लगता है कि ये LIC एडवाइज़र ये अपने लिए कह रहा है और इसकी ज़रूरत है, इसलिए बार बार कह रहा है। LIC लेने के लिए रमेश इग्नोर कर देता है उस एडवाइज़र से, यहाँ तक बात करना भी बंद कर देता है। और रमेश अपने जीवन में खुशहाल था, अपने बाल बच्चों को पढ़ाता था। क्या है कि रमेश ऑफिस से आता है और कहता है अपने पत्नी से कि हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है, काफ़ी भारी लग रहा है। पत्नी खाना पानी देती है, खिलाती है। रमेश सोता है आराम से, दूसरे दिन जाता है, दूसरे दिन भी वही हाल होता है, कहता कि मेरा सर भारी है। तीसरे दिन रमेश घर से जाता है अपने काम के लिए, अपने ऑफिस। दोपहर के बाद फ़ोन अचानक घर पे आता है, घंटी बजती है और उसकी पत्नी जब फ़ोन को रिसीव करती है तो पता ये चलता है कि रमेश की बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, भर्ती है, जल्दी से आप वहाँ पहुँचिए। और पत्नी भागी भागी पहुँचती है, हॉस्पिटल जाती है, देखती है कि उसका पति वेंटिलेटर पे है और आसपास डॉक्टर खड़े हुए हैं, उसका इलाज चल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसके घर की सेविंग जितनी भी होती है सारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से महिला का जो होते हैं, जो उसके जेवर होते हैं वो भी बिक जाते हैं और घर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है और आखिरकार रमेश बचता नहीं है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो परिवार, अब उसकी फैमिली अब ऐसे कगार पे पहुंच गई थी, बच्चे ऐसे कगार पे पहुंच गए थे, उसकी फैमिली ऐसी कगार पे पहुंच गई थी कि उसके पास न तो खाने के लिए कुछ था, न तो कोई फ्यूचर के लिए था, न तो कोई व्यवस्था था। उसकी औरत ये सोचती थी कि अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, हमारे घर का काम कैसे चलेगा, हमारे घर के खर्च कैसे चलेंगे। यही सोच अब उस पत्नी को खाए जा रही थी। बच्चे ये सोच रहे थे कि हम अब पढ़ेंगे कैसे, हमारी परवरिश कैसे होगी। दोस्तों यही होता है, अक्सर यही होता है। ये तो एक रमेश की कहानी थी। अगर आप और हम कोई भी हो, अगर ऐसी स्थिति है हमारी, सोचिए अचानक अगर तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत आदमी को एडमिट कराना पड़ता है और सारे पैसे उसमें लग जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी वो नहीं, अगर खुदा न खास्ता वो आदमी नहीं रहता है तो उसकी ज़िंदगी तो जाती ही जाती है, उसके परिवार की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, नर्क हो जाती है, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं रहता है और उसके पोषण करने वाला कोई नहीं रहता है। तो दोस्तों इसलिए आदमी हमेशा अगर जो फ्यूचर सोचते हैं, अपने भविष्य को सोचते हैं और अपने परिवार के प्रति सोचते हैं तो अक्सर वो पॉलिसी लेते हैं। आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही पॉलिसी लीजिए, लेकिन दोस्तों पॉलिसी एक ज़रूर लीजिए, इसलिए कि आपको जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत आपके परिवार को है और आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा का मैं एक एडवाइज़र हूँ, इस नाते आपको ये वीडियो बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ, सही निर्णय ले सकें, अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर सकें, सेविंग कर सकें। तो अगर आप महाराजगंज से बिलोंग करते हैं
और महाराजगंज के रहने वाले हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए और संपर्क करिए। आपको बढ़िया से बढ़िया एडवाइस दिया जाएगा आपकी प्लानिंग के हिसाब से, और आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।